काश कोई ऐसी रेसिपी पता होती जो एक बार में ही परफेक्ट स्पॉन्जी केक बन के तैयार होती। तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस रेसिपी के थ्रू कोई भी गलती की गुंजाइश ही नहीं होने वाली है। परफेक्ट बनेगी एक बार में ही। और जो केक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेज़रमेंट की, वो भी इस वीडियो के थ्रू आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी मेज़रिंग कप या स्पून का यूज़ नहीं करूँगी। नॉर्मल जो घर की कप और कटोरी होती है, कोई सा भी आप कटोरी कप ले सकते हैं जिसमें आप चाय पीते हैं, जिसमें आप दाल खाते हैं, जिसमें सब्ज़ी खाते हैं, उसे आप एक मेज़रमेंट कप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल यही चाय पीने वाला जो कप होता है उसे यूज़ करूँगी। बहुत बार मैं इस ग्लास के बाउल का भी यूज़ करती हूँ। बल्क में केक के ऑर्डर्स होते हैं तो बड़े कंटेनर का यूज़ करती हूँ मेज़रमेंट के लिए। तो वेलकम बैक टू माई चैनल वीराज़ केक डिलाइट। और आज ये केक मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें बटर का यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ ऑर्डर्स के केक में मैं यहाँ पे बटर के जगह रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि बटर अगर हर केक में यूज़ करूँगी तो बजट से बाहर हो जाता है। हालांकि जब कस्टमर अगर बोलते हैं कि उन्हें बटर चाहिए, क्योंकि होम बेकर्स के पास तो मन चाहे डिमांड रख सकते हैं कस्टमर्स, तो जैसा डिमांड आता है उस तरीके का मैं केक बनाती हूँ। बट नॉर्मली जो मैं केक बनाती हूँ उसमें मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अपने काम को आसान बनाने के लिए, थोड़ा सा मेहनत कम करने के लिए बीटर का यूज़ कर रही हूँ। पर आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड विस्कर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप कुछ भी इजीली यूज़ करें। और ये मेरी लास्ट चीनी, क्योंकि मुझे जाना था वेकेशन पे, तो मैं जो पीसी हुई चीनी रखती हूँ अच्छे से 1 केजी के करीब ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो उसमें से मेरे पास ये 2-3 चम्मच ही बच रहे थे, तो फाइनली 3 चम्मच हो गया एंड थोड़ा सा और बच रहा था तो वो भी मैं ऐड कर दी। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये बिल्कुल मिथ है कि आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम या ज़्यादा ऐड करेंगे तो कुछ केक में ख़राबी होगी। नहीं, बस आपको स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपर वे में रखने होंगे। यहाँ पे मैं वनीला एसेंस का भी यूज़ की हूँ। इसमें आपने देखा होगा 2-3 ड्रॉप डाली हूँ। बहुत आपके पास अगर वनीला एसेंस नहीं है तो जो भी एसेंस चाहें आप डाल सकते हैं। ये एसेंस नहीं है तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं। नॉर्मली आगे में आप अभी नहीं जो इलायची होता है उसे ग्राइंड करके थोड़ा सा 1-2 इलायची भी क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट मिल्क मेड, जिससे कस्टमर कहते हैं कि बेकरी से कई गुना ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है आपका केक, इतना मिल्की सा क्यों फील होता है। तो अगर आप 1-2 चम्मच भी ये मिल्क मेड ऐड कर देंगे अपने केक में, हाँ पानी में ही क्यों ना बनाए, तो केक का जो टेस्ट है ना और सॉफ्टनेस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं ठहरी बिहारी, तो फिर 1-1 ग्राम का हिसाब रखूँगी। तो इस मिल्क मेड के कंटेनर को ऐसे ही नहीं डालूँगी बेसन में, इसमें दूध डाल के ऊपर से थोड़ा सा लास्ट में पानी भी ऐड करके जितना भी इसमें बचा कुचा है 1-1 बूंद तक इस केक में यूज़ कर लूँगी। तो आप चाहे तो 2 चम्मच मिल्क मेड यूज़ कर ले, मिल्क मेड नहीं है तो मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जब मिल्क मेड नहीं होता है तो मैं मिल्क पाउडर का यूज़ करती हूँ। नॉर्मल जब मैं मैदा छानती हूँ तब यूज़ करती हूँ। और यहाँ जो मैं मिल्क मेड डाली हूँ, हर केक में मिल्क मेड तो मैं ऐड नहीं करती, बट जो वनीला फ्लेवर होता है, वाइट फॉरेस्ट होता है, जितना भी मिल्की टाइप वाला फ्लेवर होता है उसमें मैं 1-2 चम्मच मिल्क मेड ज़रूर ऐड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं दही का यूज़ करके, जिसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। और ये देखिए नॉर्मल जो हमारे पास कप था उसका यूज़ की हूँ, एक छन्नी ले ली हूँ, उसमें 2 कप, जैसे चाय पीते हैं जितना क्वांटिटी रख के उससे 2 कप मैं मैदा डाली। छोटा चम्मच जिससे मिठाई खाते हैं वो चम्मच का यूज़ करते हुए बेकिंग पाउडर ली हूँ और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और उसे भी साथ में ही छन्नी के हेल्प से छान लेंगे। और यहाँ पे मैं बीटर का फिर से यूज़ करूँगी अपने काम को बहुत ही जल्दी और आसान बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ढेर सारी प्रिपरेशन भी करनी थी। और एक दिन बिफोर मैं ये बना रही थी केक, और मेरे पास 4 ऑर्डर्स थे जो कि मुझे शाम तक ही पूरा करके देना था, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना था अपने घर के लिए। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैदा का, जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, उसका यूज़ की हूँ, जो मिक्सचर मैं प्रिपेयर करके रखी थी, और साथ ही जो मिल्क मेड के कंटेनर में मैं दूध ऐड की थी उसे भी ऐड कर दी। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आप दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 स्पून दही ज़रूर ऐड कर दें, फिर थोड़े थोड़े क्वांटिटी करके मैं 2-3 बार करके 2-3 पैचेस में इस मिक्सचर को ऐड की, और मिल्क भी।
और ये देखिए फिर फाइनली मैं पूरा मिल्क इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा की, तो ये ड्राई सा फील हो रहा था ब्लेंड करने पे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जब भी आप केक बनाएं तो उसे ओवर मिक्स नहीं कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बीटर का यूज़ करने से केक जो है वो और फ्लफ़ी बनता है, या फिर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मिलाते हैं केक को तो वो और अच्छा बनता है। लेकिन कभी भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलाना है और एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। ये 2-3 बातें हैं जो कि आप हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वाला और मावा वाला केक का लुक देने के लिए मैं येलो जेल फूड कलर का यूज़ की हूँ, और हल्का सा देख रहे होंगे क्रीम टाइप का शेड आ गया और बहुत ही बटरी फील हो रहा है जैसा मिल्कमेड का कलर होता है। यहाँ पे मैं एक कंटेनर में बटर को ग्रीस की थी, उसी कंटेनर में फिर इस बैटर को पोर कर दूंगी अच्छे से। हल्का सा बैटर को मैं थिक रखी हूँ क्योंकि मैं ये ड्राई केक बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। नॉर्मल ये ड्राई केक रखूँगी, मैं ट्रेवल कर रही हूँ वहाँ पे ले जाने के लिए। और ये देखिए कंसिस्टेंसी है ना काफ़ी थिक। अगर आप इसे नॉर्मल केक बना रहे हैं आइसिंग करने के लिए तो थोड़ी सी बैटर की कंसिस्टेंसी है वो आप लूज़ रखें, मीन रिबन लाइक कंसिस्टेंसी या फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा थिक ना ही बहुत ज़्यादा पतला। और फिर प्री हीटेड कढ़ाई पैन कुछ भी है, उसे मैंने जितना बैटर बना रही थी उसके पहले करीब 6-7 मिनट, मैंने बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है वीडियो, तो 6-7 मिनट प्री हीट करके मैं रख रही थी और उसी में फिर अपने कंटेनर को डाल दी। और 25 से 30 मिनट में, अगर सबके गैस का टेम्परेचर, ये मैं बड़ा साइज़ वाला बर्नर है उस पर बेक कर रही हूँ, तो आई थिंक 25 से 30 मिनट में मेरा ये केक बन गया था। तो अगर बर्नर पे भी डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट केक अगर आप ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास से मैंने ढका था तो मुझे साफ दिख रहा था कि ये अभी नहीं हुआ है। तो 25 मिनट बाद ही मैं ओपन की तो नहीं हुआ था, फिर 2-3 मिनट बाद ये अच्छे से हो गया। तो आप उसी तरीके से करें। आपको मिनिमम 25 मिनट तक केक को बिल्कुल भी मत देखिएगा, बर्नर कितना भी बड़ा हो आप लो फ्लेम पे ही इसे रखें। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है निखर के। एंड फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी परफेक्ट मिठास के साथ बना था। चीनी आप नॉर्मल जो खाने वाली होती है उससे आपने देखा कि मैं 3 चम्मच चीनी यूज़ की हूँ, और थोड़ा सा और क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें मैं मिल्क मेड भी डाली थी। और ये मिठास में बिल्कुल माइल्ड मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, जैसे ब्रिटानिया केक्स होते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप के मिठास का ये केक बन के रेडी हुआ था। आई थिंक ये इतना मीठा परफेक्ट होता। अब बाहर से क्यों केक बनाना, जब केक बनाना है इतना आसान, तो हर बार ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक घर पर ही बनाना। आप इसके अंदर स्पॉन्ज देख रहे होंगे कि कितना भी ये श्रिंक करें बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ रहा है, और वाकई में फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को, इस केक मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आगे इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि अगर आपके पास बीटर नहीं है, या आप ज़रूरी नहीं कि बीटर का ही यूज़ करें तभी आपका केक इतना स्पॉन्जी बनेगा, वो बस टाइम की थोड़ी सी सेविंग्स के चलते, अगर टाइम की कमी है तो मैं बीटर का यूज़ करती हूँ, या फिर बल्क में जब ऑर्डर्स हो तो मैं बीटर से ही सारा कुछ बीट करती हूँ। अदरवाइज़ आप स्पून का भी हेल्प कर सकते हैं, 1 पाउंड 1.5 पाउंड। और ये 1 केजी का केक बन करके रेडी हुआ था। मीन्स अगर आप इसकी आइसिंग करेंगे तो जितना क्वांटिटी में मैदा चीनी सब चीज़ का बताई हूँ, तो आपका 1 केजी का केक बन के रेडी होगा। जो ये पूरा स्पॉन्ज है ये 650 ग्राम के करीब था, और 1 केजी का केक के लिए इतना काफ़ी होता है। तो इसे मैं छोटे छोटे पीसेज में कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए ये सबसे अच्छा चीज़ होता है। कभी भी आपको ड्राई सा कुछ खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। और ठंडी का मौसम है तो बटर थोड़ा सा जम जाएगा, बट फिर भी इसका टेस्ट है वो प्रॉपर आएगा। तो आप चाहें तो इसे हल्का सा प्री हीटेड कढ़ाई या जो भी बर्तन हो उसमें आप रख करके 2 मिनट के करीब गर्म करके खाएं तो हॉट मिल्क केक वाला टेस्ट आएगा। या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये केक जब मैं अपने ससुराल में बना रही थी तो सबसे पहला जो वर्क होता है वो प्रीहीट करने के लिए मैं बर्तन को रख दी, और इधर 2 कटोरी ली हूँ, नॉर्मल जो कटोरी होती है जिसमें दाल सब्ज़ी होता है ना, वो कटोरी ली हूँ। उससे 2 कटोरी मैदा को मैं छान ली हूँ, और यहाँ पे मैं बटर ली हूँ। बटर को ये मम्मी जी से ही मैं बीट करा रही थी, क्योंकि मैं मम्मी जी को सिखा रही थी कि किस तरीके से ये केक ऐसा है ना फ्रेंड्स कि आप जब भी बनाएंगे ना परफेक्ट बनेगा, चाहे मिठास हो चाहे कुछ भी। आप जो क्वांटिटी, जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताई है नॉर्मल कटोरी से चम्मच से, वो मेज़रमेंट रखेंगे तो आपकी जो केक की मिठास है वो भी बराबर बनी रहेगी। और अगर थोड़ी सी मिठास कम भी हो जाए और आपको आइसिंग वाली केक चाहिए तो शुगर सिरप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा करके आप उसे अच्छे से बना सकते हैं। इससे
इससे क्या होगा, मिठास भी बैलेंस हो जाएगी, सब कुछ आपका प्रॉपर वे में रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे भी मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ, पिसी हुई चीनी का। तो जो बटर था उसमें मिल्क मेड डाली, उसे अच्छे से बीट किया, और यहाँ पे एसेंस नहीं था तो मैं यहाँ पे इलायची पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल एक इलायची को मैं ली, उसे अच्छे से ग्राइंड कर ली, और बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड नहीं की हूँ, और जो मिल्क मेड मैं ली थी उसमें फिर से मैं दूध डाल दी, और वैसे ही करके जैसे मैं मैदा डाल रही हूँ उसी में थोड़ा सा दूध ऐड कर दी। इससे क्या होगा कि जो बैटर है वो ड्राई नहीं होगा, तो इधर उधर फेंकेगा नहीं। अगर आप मैदा डाल करके डायरेक्ट चलाने लगेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और गांठ पड़ जाएगी इस बैटर में, तो हमारा केक जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो दो कटोरी मैंने मैदा रखा था, उसमें पूरा दूध जितना मैं मिल्क मेड ऐड की, मीन्स आप मानिए कि 2 कटोरी आप मैदा ले रहे हैं तो आपको एक भरकर कटोरी दूध या पानी, कुछ भी आप चाहें, घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो दूध का आप यूज़ करें, लग ही जाएगा। और यहाँ बताने में मैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे लास्ट में पूरा बैटर बनने के बाद बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाली। और कभी भी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अगर आप ऊपर से डाल रहे हो बैटर में तो उसके ऊपर पानी ज़रूर पोर कर दें, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे एक पैकेट इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये रिबन लाइक कंसिस्टेंसी बन के रेडी हुई है। जैसा मैंने प्रीवियस केक में बताया था वो थोड़ा सा थिक बैटर था, बट यहाँ पे जितना मैं मिल्क ली थी फिर उस मिल्क को रखती क्या, तो इसीलिए इसी बैटर में ऐड कर दी। और ये देखिए यहाँ पे केक बनाने में मुझे 45 मिनट्स लगे थे, पर देखिए इसका स्पॉन्जीनेस कितना ज़्यादा ये फूला है। जब मैं इसमें बैटर डाली थी तब का इसका हाइट देखिए, और अभी का बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी, मिठास में भी परफेक्ट केक बनता है। और ये आती है तीसरे जगह की बारी। जैसे मैंने वीर का बर्थडे 3 जगह सेलिब्रेट किए तो हर जगह मैं केक भी सिखाई, तो वहाँ पे केक सिखाने की रेसिपी मैं हमेशा ये 100% एश्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि ये रेसिपी नो फेल रेसिपी है, आप हमेशा ही परफेक्ट बनाएंगे। और इसलिए जब भी मैं कहीं नई जगह केक ट्राई करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मे बी कुछ गड़बड़ी हो, तो मैं ये मिल्क मेड वाली केक ही ट्राई करती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, एंड इनफैक्ट ऑर्डर्स में भी मैं 1 चम्मच मिल्क मेड ऐड कर देती हूँ, जिससे जो केक का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं किसी भी बीटर का यूज़ नहीं की हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्पून का यूज़ की हूँ। और यहाँ भी कटोरी एक ग्लास की बाउल रखी हुई थी, जैसा मेरे पास है मोर और लेस सिमिलर ही क्वांटिटी की होगी, उस टाइप का बाउल यूज़ की हूँ। और इस मैदे में 2 कटोरी मैदा ली हूँ, जिसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल ली। यहाँ अगर मैं बटर यूज़ नहीं करती, अनसॉल्टेड बटर यूज़ करती, तो 1 पिंच नमक भी मैं इसमें ऐड करती। केक में हल्का सा नमकीन सा फ्लेवर ना बहुत ही केक के टेस्ट को बढ़ा देता है। तो बटर को मिलाने के बाद मिल्क मेड ऐड की हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ यही मैदा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वाला मिक्सचर। इसे अच्छे से हाथ से ही मैं मिलाई हूँ, कोई भी बीटर का यूज़ नहीं की हूँ। बट स्टिल आप जब रिज़ल्ट देखिएगा इसकी, तो बिल्कुल जैसा मैंने पहले केक की रेसिपी शेयर की ना, उसी केक की तरह बन करके रेडी होगा। तो बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री हो जाइए किसी भी मेजरिंग कप स्पून या फिर बीटर के लिए। और थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैं हर बारी मिलाती हूँ, और इस बार मैं पापा को अपने सिखा रही थी ये बनाना। फिर उसमें मिल्क ऐड की, जैसे मैं मिल्क ली थी वैसे ही। और जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। प्री हीटेड कढ़ाई में यहाँ पे भी मैं सबसे पहला काम की थी, कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दी थी, और उसमें इस कंटेनर को, इसमें कोई केक टिन नहीं है, ये नॉर्मल जो कंटेनर होता है लंच बॉक्स, उसी की लंच बॉक्स का यूज़ किया। और देखिए केक कितना परफेक्ट फूला है। और इसे मैं यहाँ पे मुझे बनाने में अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट यहाँ भी लग ही गए थे। मेरे घर में सबसे जल्दी बन गया था, क्योंकि मैं जो बर्तन यूज़ करती हूँ वो घिस घिस करके काफ़ी पतला हो गया है, तो केक जल्दी जल्दी बेक हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग, इसे रात भर में ठंडा होने रख दी थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसे डिमोल्ड की। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका भी आपको जाली और फ्लफीनेस बहुत ही परफेक्ट केक बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होइएगा कि आपको केक बनाने नहीं आती। एक बार में ही आप इतनी अच्छी केक बनाएंगे जितनी आप कभी सोचे भी नहीं थे, ना कभी इतना सॉफ्ट और टेस्टी केक बनाए थे। एक बार बनाइएगा, पूरी फैमिली की तारीफ़ पाइएगा।
साथ ही अगर कोई भी आपको डाउट्स हो केक रिगार्डिंग या कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कभी भी हो तो आप मुझे कमेंट हमेशा कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि कोई भी इस टाइप के क्वेरी वाले कमेंट्स हों तो मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर ही देती हूँ। आप चाहें तो इस केक में आप नॉर्मली पाइनएप्पल क्रश या कोई भी क्रश का यूज़ करके डिफरेंट फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं, आइसिंग भी कर सकते हैं इस केक की अपने मनचाहे तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये 3 केक की रेसिपी है वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाई हूँ और हर केक रेसिपी सेम थी बट डिफरेंट तरीके से बनाई हूँ। तो आपको ये केक रेसिपी पसंद आई होगी, इसकी परफेक्ट टेस्ट है वो एक बार आप बना करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कैसी बनी है। पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक और कमेंट से ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा डेली न्यू वीडियोस देखने के लिए, केक डेकोरेशन देखने के लिए, केक के रिगार्डिंग डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए, डिलीशियस सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनाने के लिए। तो देरी किस बात की, फटाफट से अपना घर का बर्तन उठाइए, प्री हीट करने के लिए कढ़ाई या कुकर कुछ भी चढ़ाइए और ये टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना करके अपने घर वालों को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।